का विषय जो है हमें आत्म साक्षात्कार विषय है। कितना विशाल विषय है, ये हमारा कंक्लूजन है, हमारा परिणाम है कि आत्मविज्ञान के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मविज्ञान के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और सभी धर्मों का, सभी धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन जो है वो है आत्म साक्षात्कार। ये धर्म क्यों बने? ये धर्म आत्म साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। दुनिया को व्यक्ति बहुत जानता है, अपने आप को बहुत कम जानता है। और जब व्यक्ति अपने आप को ज्यादा जानने लग जाता है, उस दिशा में लग जाता है, तो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है आत्मा से भेंट होना, आत्मा से मिलना और आत्मा से बातचीत करना। जब किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है तो क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में मिलकर के इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे का प्रश्न करते हैं, एक दूसरे से जिज्ञासा करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। जब गुरु से शिष्य मिलता है तो शिष्य होता है अपने जीवन निर्माण के लिए, अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए, अपना आत्म साक्षात प्राप्ति करने के लिए वो गुरु के सामने प्रश्न रखता है। गु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अगर हम सामान्य रूप से जो है देखें तो इस ज्ञान को जो है दीपक की संज्ञा दी गई है। एक दीपक को घना अंधेरा हो, शताब्दियों शताब्दियों का अंधेरा हो, और उस अंधेरे को अगर वन में, जंगल में एक छोटा सा दीपक रख दें तो प्रकाश कर देता है। तो दीपक है, स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। हमारी आत्मा है, स्वयं स्व पर प्रकाशक है, खुद प्रकाशित होती है और दूसरे को प्रकाशित करती है उपदेश के द्वारा, दूसरे को प्रकाशित करती है अपने अनुभव के द्वारा। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कितना लोगों का भला करते हैं। वो अपने ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो है वो चीरा फाड़ा करते हैं और उसके अंदर ज्ञान डाल करके, भेद विज्ञान दे करके, अक्रम विज्ञान दे करके, वीतराग विज्ञान दे करके वो जो है वो दोनों को सेपरेट कर देते हैं। वो हमारी आत्मा को और हमारे शरीर के चिंतन को सेपरेट कर देते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। ये शरीर करने वाला है, ये शरीर भोगने वाला है। क्या भोगने वाला है कि जन्म जन्मांत के अंदर वो जो कर्मों को अर्जन करके लाया है, वो कर्मों का अब यहाँ आकर के उसका डिस्चार्ज होता है, कर्मों का यहाँ पर जो उदय होता है और ये प्रारब्ध होता है, वह सारा इस जन्म के अंदर करता है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे को ज्ञानी जो है ये बहुत बड़ा हमारे पे उपकार करके जाते हैं। वो एक भगवान का रूप होता है, वो तो भगवान बनने ही वाले हैं। जो सच्चा ज्ञानी होगा वो तो इतनी शुद्ध अवस्था तक चला जाता है। जैसे दादा भगवान को देखिए, दादा भगवान कभी जाकर के और वो सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत होकर के और कभी वो जो है मोक्ष जा सकते थे, लेकिन 356 डिग्री का उनको ज्ञान हुआ, भर क्षेत्र में विराजमान है वो, इसीलिए कि उन्होंने कई लोगों को ज्ञान दिया और अभी भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से कई भवी जीव जो है सुधर करके धीरे धीरे, यहाँ पर भरत क्षेत्र में मोक्ष नहीं है लेकिन आने वाले महाविद्या क्षेत्र के अंदर वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से भाइयों, आत्म साक्षात्कार एक जीवन का लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। अगर आप मेरे को कहो कि आप एक ऐसा शब्द दीजिए, एक ऐसी विधा बताइए जिसे मेरा सर्व कल्याण हो जाए, तो वो अल्टीमेट अवस्था है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो आत्म साक्षात्कार है। ये कुदरत का कानून है और ये सनातन सत्य है कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद में मुक्ति दूर नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक मंजिल है, पर वो मंजिल प्राप्त कब होती है? प्रश्न ये है कि आत्म साक्षात्कार की तो हमने बात की, हमारी मंजिल है, पर उस मंजिल की प्राप्ति करने के लिए हमारे को सही ज्ञान होने चाहिए, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होनी चाहिए, हमारी राइट बिलीफ आनी चाहिए। जो हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है कि ये मैं करता हूँ, मैं तो करने वाला हूँ, ये घर मैंने बनाया, ये पैसे इकट्ठे मैंने किया है और
जो है वो मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं करता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैं जो है इस धन संपत्ति का मालिक हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुलपति हूँ। ये प्रश्न कर्ता भाव के हैं। ये कर्ता भाव कर्म बंधन का कारण है और जहाँ कर्ता भाव है वही राग द्वेष है। और आत्म साक्षात्कार करने का उद्देश्य क्या है कि राग द्वेष को ऊपर रख दो।